उत्तर प्रदेश का हापुड़। एक आम दिन, एक आम मोहल्ला और दो सगे भाई। पर एक छोटी सी बात ने सब कुछ बदल दिया। एक ने कुल्हाड़ी उठाई और दूसरे की जान ले ली। ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। ये है वीरेंद्र और सुनील की कहानी, सिर्फ क्राइम 25 पर। ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। दो सगे भाइयों के बीच मामूली कहासुनी ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि एक ने अपने ही भाई की हत्या कर दी, वो भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, उस सामाजिक और पारिवारिक ताने बाने की दरार को उजागर करती है जहां गुस्सा अहंकार मिलकर एक पूरा परिवार तबाह कर सकता है। तो बात शुरू होती है। वीरेंद्र 40 वर्ष और सुनील, दो सगे भाई, हापुड़ में एक सामान्य मोहल्ले में रहते थे। परिवार आम था, जैसे देश के लाखों मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं। सीमित संसाधनों के साथ जीवन चलाने की कोशिश करते हुए, रिश्तों में उतार चढ़ाव के बावजूद एक साथ रहने की चाह रखते हुए, हालांकि उनके बीच काफ़ी लंबे समय से मतभेद चल रहे थे, लेकिन मामला इतना गंभीर कभी नहीं हुआ था कि कोई सोच भी सके कि ये आपसी झगड़ा कभी हत्या में बदल सकता है। घर पास पास थे, बच्चों का आना जाना था, महिलाएं बातचीत करती थीं और पुरुष अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। घटना की शुरुआत एक छोटी सी बात से शुरू होती है। घटना होती है 1 अक्टूबर 2025 की दोपहर के समय। सुनील की बेटी ने अपने घर का कूड़ा वीरेंद्र के घर के सामने डाल दिया था। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इस बार वीरेंद्र ने आपत्ति जताई। उसका कहना था कि कूड़ा उसके घर के सामने रोज़ डाला जाता है, जिससे गंदगी फैलती है और बदबू आती है। वीरेंद्र ने गुस्से में आकर सुनील से इसकी शिकायत की। बातों का लहजा तेज हुआ। सुनील ने पलटकर जवाब दे दिया और देखते ही देखते दोनों भाइयों के बीच जमकर कहासुनी हो गई। झगड़ा बढ़ता गया और फिर आई कुल्हाड़ी। बात सिर्फ गालियों तक ही सीमित नहीं थी। गुस्से से भरे सुनील ने अपने घर से कुल्हाड़ी निकाली। उसकी पत्नी गुड्डो ने भी हाथ में लाठी थाम ली। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों पहले से गुस्से में थे और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वीरेंद्र को कुछ समझ आता इससे पहले ही सुनील ने उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और गुड्डो ने लाठी से हमला कर दिया। एक के बाद एक वार होते ही वीरेंद्र ज़मीन पर गिर पड़ा। लहूलुहान हालत में उसको पास के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत काफ़ी गंभीर बताई गई। स्थानीय लोगों ने शोर मचाया, पुलिस को बुलाया और वीरेंद्र को तुरंत पास के नर्सिंग होम ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। मेरठ पहुंचने से पहले वीरेंद्र ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार सिर में गहरी चोटें और अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी जान बचाई नहीं जा पाई। एफआईआर और पुलिस की जांच। वीरेंद्र की पत्नी चंचल ने सुनील और गुड्डो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें हत्या की साजिश और जानबूझकर हमला करने के आरोप शामिल थे। पुलिस जब पहुंची तब तक आरोपी सुनील और पत्नी फरार हो चुके थे। हापुड़ के एसपी विनीत भटनागर ने बयान जारी करते हुए कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही टीमें गठित कर दी गई हैं। दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। पुलिस का ये भी कहना था कि उन्हें शुरू में सूचना नहीं दी गई थी। मामला इतना गंभीर है और घायल को मेरठ से रेफर किया गया है। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में एक सनसनी सी फैल गई है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि कूड़े जैसी मामूली बात जानलेवा बन सकती है। पड़ोसियों का कहना है कि भाइयों में पहले से भी कहासुनी होती थी, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना ख़तरनाक मोड़ ले लेगा। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा, हमने तो सोचा कि झगड़ा रोज़ की तरह थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। कौन जानता था कि कुल्हाड़ी निकल आएगी और एक की जान चली जाएगी। इस घटना को केवल एक हत्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि आज के समाज में रिश्तों के बढ़ते तनाव और गुस्से के बढ़ते
स्तर को भी दिखाता है। परिवार में अक्सर छोटे मोटे झगड़े होते हैं, लेकिन जब भावना और नियंत्रण नहीं होता तो यही झगड़े खून खराबे में बदल सकते हैं। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 302 हत्या और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सुनील और गुड्डो की तलाश में छापेमारी की जा रही है। यदि उन्हें दोषी पाया जाता है तो उन्हें आजीवन कारावास या फांसी तक हो सकती है, क्योंकि ये मामला पूर्व नियोजित हमला माना जा रहा है। एक माँ की चुप्पी, बच्चों की अनकही पीड़ा। इस घटना में सिर्फ एक आदमी की जान ही नहीं गई, बल्कि एक पूरा परिवार उजड़ गया। वीरेंद्र की पत्नी चंचल अब विधवा है और उसके बच्चे पिता के बिना हैं। दूसरी ओर सुनील के बच्चे हैं जिन्होंने एक पिता को कातिल बनते देखा। इन बच्चों का भविष्य अब अनिश्चितता में है। वे ना तो किसी से सवाल कर सकते हैं, ना ही जवाब कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं बच्चों के मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं, जो कि जीवन भर नहीं मिटती। ये घटना समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आजकल के तेज़ भागते जीवन में इंसान का धैर्य कम होता जा रहा है। लोग बात करना भूल गए हैं, बहस करते हैं, लड़ते हैं और अब तो मारने तक की नौबत आ जाती है। एक भाई ने अपने ही भाई को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसने कूड़ा फेंकने पर आपत्ति जताई थी। ये बात सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।